गुरु जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए। अरे गुरु जी क्या आनंद दे दिया आपने, क्या आनंद दे दिया, बता नहीं सकते। इतना आनंद मिलता है गुरु जी, क्या बताऊं कि कभी परेशान नहीं होता हूँ ना मैं, तो मुझे इतना जवाब मिल जाता तुरंत ही उसका। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तुरंत ही जवाब मिलता है कि बच्चा क्यों परेशान होता है। परमात्मा जब आपके साथ है और आप इतना बेचैन क्यों होते हो, लगा सब भला करेगा। ये प्रसाद दिया गुरु जी आपने। अभी आपकी उम्र कितनी है? गुरु जी मेरी हो गई 48। ठीक है। हाँ हाँ, तो जबकि का मेरा इन चीजों से कोई वास्ता भी नहीं था, ना मैं कुछ जानता था। लेकिन जो ये आपके वीडियो 600-700 सारे देख डाले, लेकिन एक दो वीडियो ही सुने, बस सब कुछ मेरे को प्रभावित हो गया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और हमारा परिवार तो शायद सभी सुनते हैं, और इससे पहले भी मैं आपसे बात कर चुका हूँ। अरे वाह। हाँ हाँ हाँ, तो मेरे बच्चे वगैरह सब सुनते हैं, और हमारे बड़े भाई को तो है, और उनसे छोटे भाई के उनको भी प्रकट हो गई, हमारी भतीजी उनको भी प्रकट हो गई है, मुझे भी प्रकट हो गई है। बाप रे बाप रे बाप रे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत आनंद। हाँ बहुत आनंद मिलता है गुरु जी, बहुत। क्या बताए, मतलब बता नहीं सकते कुछ, मतलब अंदर ही अंदर इतनी खुशी प्रकट होती है कि बस बता ही नहीं सकते। हर चीज में बस यही रहता है कि बस आनंद लिए जाओ। एक ही परिवार में इतने सदस्य को मिल गया माने तो ये बहुत अचरज की बात है ना। हाँ हाँ हाँ, तो गुरु जी हमें तो बहुत, और हमारे बड़े भाई ने जिनको भी बताया ना, उनको मतलब क्या झांचक सबको ही ये प्रसाद मिल चुका है। हाँ, क्योंकि क्या पता नहीं, ये बहुत अनमोल चीज है। इतनी शांति मिलती है। हाँ, इतनी शांति मिलती है, इतनी शांति मिलती है कि जैसे कभी कभी गुस्सा आ जाता है ना, तो उसका 1 मिनट बाद में उसका सारा जवाब मुझे मिल जाता है। मैं अपने आप अंदर से मुझे जवाब मिल जाता है, मुझे हर चीज का। हाँ हाँ, तो इसी मार्ग पर हमारी पत्नी जी भी चल रही थी। तो क्या हुआ, इन्हों को मतलब क्या है कि थोड़ा क्या ये अपने आप में कोई बात को पचा नहीं सकती। तो क्या है कि ये इसको भी प्रकट हो गई थी। अब इनको प्रकट हो गई थी, तो क्या हुआ कि मैंने इनसे बता दी थी, तो मैं इनसे बता अभी थोड़ी शांति रखो, बाद में जब पूरी ढंग से अब हमको प्रकट हो जाएगी, जब हम उसको उजागर करेंगे। लेकिन क्या है कि थोड़ा ये जल्दबाजी करती है। तो इन्होंने क्या है कि जल्दबाजी करके नहीं, आप क्या है का पता नहीं, पहले तो इसको बहुत शांति मिलती, बहुत संतुष्टि मिलती, और इनको मतलब धुन रात को आती थी, कभी दिन में आ जाती थी। तो अब गुरुजी ये क्या है कि थोड़े दिन से क्या का पता नहीं, इनके दिमाग में जाना क्या चल गया, जो ज्यादा सोचने लग गई, तो इनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया और थायराइड बढ़ गई इनके। तो इनकी वजह से ही मैंने फोन किया था कि ये बहुत दिनों से लग रही है कि गुरुजी से एक बार मेरी बात करा दो। तो क्या है कि अब जैसे मिलाते तो कभी कभी फोन होता है, नहीं होता है। और एक बार इन्होंने मिलाया आपके लिए, आपने फोन भी उठाया, बस इतना ही कह के रह गई आपसे कि आप गुरुजी आप जियो हजारों साल, बस इतना ही कह के रह गई। अब इनको थोड़ा कुछ समझा दीजिएगा। गुरुजी सत साहेब बोलिए। गुरुजी आपसे पहले बात की थी, आपने आशीर्वाद देके जिसको फोन कर दिया था। हाँ। अब मैं इस टाइम बहुत परेशान हूँ गुरुजी, मुझे शांति नहीं मिल रही है मेरे मन को।
अच्छा, तो अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हुई? हो गई थी पहले गुरुजी, आ जाती वो धुन, लेकिन मैंने किसी और से पूछ ली थी, आपको फोन किया था आपने, मतलब आशीर्वाद देके मेरे को फोन काट दिया था आपने। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने पूरी बात मुझसे ठीक प्रकार से करी नहीं थी, तो मैंने हमारे संबंधी है उनसे बात की थी, मैंने की कैसी होती है धुन, तो उनने बताया कि ऐसी होती है ये जीमूर की सी आवाज आती है। तो मैं उस धुन की आपके सारे वीडियो मैंने सुन लिए थे, लेकिन गुरुजी मुझे शांति नहीं मिल रही मेरे मन को। अभी देखो वो जो धुन है ना, वो तो कोई हमारा हाथों का खेला नहीं है, बराबर, वो तो परमात्मा के हाथ में है। वो तो एक प्रकार का हम उसको गुरु प्रसाद कहते हैं, जैसा प्रसाद मिल जाता है उतना ले लेना, बराबर, हमारी झोली आगे ही रखना, तो ये बात है ना। और ऐसा है ना कि लोग क्या करते हैं कि मुझे सार शब्द प्राप्त हुआ ना तो बस अभी मेरा सब बेड़ा पार होना चाहिए क्षण में, ऐसा भी नहीं होता ना। जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर उसका इलाज करता है, दवाई देता है, कोई 10-15 दिन गोलियां का कोर्स होता है, उसके बाद हो जाता है ना। ऐसा तुरंत नहीं होता, क्योंकि ऐसा है ना कि हमने लाखों बरस हम मैले हो चुके हैं, हमारी आत्मा मैली हो चुकी है, तो अभी परमात्मा आना शुरू हो गया या आपके परिवार में आना अभी शुरू हो गया। तो ऐसा है कि ऐसा समझो कि हम शुद्ध पवित्र वो हमें बना रहा है, जो शुद्ध पवित्र बन गए उनके लिए 24 घंटा हो गए, बराबर। लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो उनको कुछ होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। देखो हम तो प्रकृति में रह रहे, माने जिंदा है, माने क्या है, प्रारब्ध चल रहा है हमारा, और प्रारब्ध क्या होता है, वो पुराने जो हमारे जन्म हुए ना उसका वो निचोड़ होता है। तो पुराने जन्म में हमने क्या क्या किए पहले जन्म में, तो उसके ही अनुसार हमें ये प्रारब्ध हमारा चलता है। तो घटना तो अब भी हो गई ना, सार शब्द अब भी मिल गया ना, और मिला तो तुरंत तो सब कुछ नहीं होगा ना। जैसा बच्चा भी जन्म लेता है तो हम बोलेंगे कि अभी जन्म लिया तो वो तो चलना चाहिए, बोलना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, ऐसा नहीं होता ना। तो सबके लिए थोड़ा टाइम लगता है कि नहीं, तो ऐसा ही मैं कह रहा हूँ। अभी देखो आपके परिवार के अंदर तो सब ये तो कैसा है, उसमें हम कुछ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, या ऐसा मन में कभी नहीं लाना कि परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा दृष्टि कम हो गई है या परमात्मा हमें नाराज है, ऐसी कुछ बात नहीं होती, बराबर। जैसा घर में पानी का नल आता है ना, नगर परिषद का, पंचायत का समझो या महानगर पालिका जो भी आपके गांव में हो, तो वो पानी तो बराबर आता है, लेकिन हो सकता है कभी कभी पानी गिरने में रुकावट हो सकती है, हो सकता है हमारा नल खराब हुआ होगा हो, बराबर, या कोई कचरा अटक गया हुआ हो, तो पानी तो बराबर छोड़ रही है, वहां से पानी टंकी से पानी बराबर आ रहा है, लेकिन कुछ हमारे नल के वजह से, यानी नल में कुछ तो भी कचरा अटक गया, इसकी वजह से वो पानी कम आ रहा है। लेकिन ऐसा ही परमात्मा का जो भी एक बार हमें वो स्पर्श करता है ना, तो उसको 24 घंटा ही वो हमारे साथ में आता है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कुछ टाइम आया था अभी नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, टंकी का पानी तो छोड़ ही दिया है, वो गलती हमारी है, हमारी नल की है, हमारे नल के अंदर कचरा अटक गया है या वाल में कचरा अटक गया है, वो साफ करो, बराबर पानी आ जाएगा। वैसा ही तो हम बोलो अंदर ही अंदर इतना रोती हूँ बहुत ज्यादा, मेरे मन को बिल्कुल भी शांति नहीं है, और घर में ऐसी बेचैनी रहती, मेरे कोई काम करने का मन नहीं करता है, और बहुत परेशान हूँ इस टाइम। होगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। परमात्मा सब आपके परिवार के ऊपर काम कर रहा है, ऐसा समझो आपके ऊपर भी काम हो रहा है, तो धीरज तो रखना ही पड़ेगा कि नहीं, थोड़ा क्या बोले, थोड़ा सहन करना ही पड़ेगा कि नहीं। अभी देखो इतना बड़ा परमात्मा हमारे घर आ गया है, सबके अंदर उतरा है, किसी का 24 घंटा हुआ तो किसी को थोड़ा समय के लिए आया, तो ये जो उसने अगर आपके परिवार का चुनाव किए है, माने कुछ तो भी आपके परिवार का कुछ आपके परिवार ने किसी का भला किया होगा कि नहीं पहले जन्म में, तो ऐसा ही समझ कर चलना। इसलिए तो आपके अंदर परमात्मा प्रकट हो रहा है ना, तो आपका परिवार का उन्होंने चुनाव किए है। हाँ बोलो।
मैंने उनसे अपने हमारे लिए से ना उनसे बात की थी, कोई गलती तो नहीं होगी मेरे से? नहीं, ये देखो, प्रकृति में मंत्र जापे तो कोई गलती हो सकती है, बराबर। भक्ति में कोई गलती हो सकती है, योग में कोई गलती हो सकती है, मंत्र जाप में, अजापा में, श्वासों में, ये सब गलतियां हो सकती, क्योंकि ये प्रकृति बात है और गलतियां प्रकृति में ही होती है और प्रकृति में ही समझ में आती है। लेकिन परमात्मा प्रकृति के परे है, ये गलतियों के परे है, तो हमारे यहाँ कुछ गलती परमात्मा को नहीं समझ में आती, बराबर। परमात्मा वो कोई गलती बिलती नहीं देखता, परमात्मा सिर्फ प्रेम जानता है और दूसरों के ऊपर भी प्रेम करना ही जानता है। वो कोई नाराज होने वाली बात नहीं, वो कोई प्रकृति नहीं है कि क्षण भर के लिए खुशी हो गई और क्षण भर के लिए दुख आ गया, सुख आ गया, दुख आ गया, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, ये प्रकृति में चलता है। परमात्मा के लिए तो हर दिन, हर वक्त, हर पल बस प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है। आनंद का नाम ही तो परमात्मा है ना, बराबर कि नहीं। हम आत्मा को जैसे हम आनंद चाहते हैं, वैसा परमात्मा तो परम आनंद है ना। हाँ, तो फिर वो कैसा होगा? तो परमात्मा सिर्फ आनंद ही देता है या प्रेम ही बटोरता है, बराबर। वो अपने बच्चों के साथ क्यों गिला शिकवा करेगा, बराबर कि नहीं। वो उसके तो बच्चे है ना, तो वो कभी द्वेषपूर्ण भाव से उसके अंदर ऐसा समझो उसका गुण वो नहीं है, बराबर। ये जो प्रकृति वाले गुण है ना, उसमें वो नहीं होते, उसके अंदर सिर्फ यही गुण होते, प्रेम वाले गुण, आनंद वाले गुण, शांति वाले गुण, पवित्रता वाले गुण, ज्ञान वाले गुण, ये जो है ना मुख्य रूप से बस यही होते हैं, बाकी नहीं होते, बराबर। तो इसमें कभी ये नहीं जाना, परमात्मा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रेम करना जानता है, आनंद देने वाला होता है, यही हमें जानना है, बराबर। तो ये हमारी बुद्धि है, हम ऐसे प्रकृति में रहते ना, तो हमको ऐसा लगता है कि नाराज हो गए। परमात्मा क्यों नाराज हो गया अपने बच्चों के ऊपर, बराबर कि नहीं। अगर नाराज होना ही था तो पहला क्यों आया, क्यों प्रकट हो गया, पहला क्यों चुनाव किए। फिर ये प्रकृति में हो सकता है ना, कोई विश्वास दिखाता है, बाद में विश्वासघात भी कर देता है। कभी हमसे प्रेम करता है और बाद में झगड़ा भी कर देता है, बराबर। कोई कुटुंब में होता है ना, कोई परिवार में तो बहुत बरस से चलती है, अच्छा प्रेम रहता है, बाद में कुछ तो भी गिला शिकवा हो जाता है और दोनों में झगड़ा हो जाता है और बोलते नहीं एक दूसरे से, दुश्मन हो जाते हैं। तो ये प्रकृति में होता है, परमात्मा के लिए दुश्मनी की बात ही नहीं है, बराबर। परमात्मा ना किसी से डरता है ना किसी से डराता है, क्योंकि वो स्वयंभू है ना, स्वयं विचार करने वाला है, उसको कोई किसी के विचार उसके अंदर उतरने वाले नहीं, क्योंकि वो स्वयंभू है, सर्वज्ञानी है, उसके अंदर सब ज्ञान खचाखच भरा है, उसको कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है और वो किसी को ज्ञान भी नहीं देता, बराबर। देता है तो सबका अच्छा ही देगा और सच्चा अच्छा ही ज्ञान देगा, बुरा ज्ञान उसके पास नहीं, क्यों वो स्वयंभू है ना, उसकी निर्मित ही आनंद में हुई है, सुख में हुई है, तो उसको ये बाकी बातें मालूम नहीं। ये प्रकृति में होता है, प्रकृति में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, पाप भी होता है, पुण्य भी होता है, दिन भी होती है, रात भी होती है, श्वास लेना भी पड़ता है, छोड़ना भी पड़ता है। तो ये जो बात है ना, ये प्रकृति में होती है, उसके लिए नहीं, वो अद्वैत है, बस उसके पास एक ही और एक ही है, बराबर। प्रकृति में दो है, तीन है, ये नहीं ऐसा समझो एक नहीं है, एक से आने को ही है, बराबर। तो ये बात होती है। लो इनसे बात कर लो। गुरुजी, हाँ, बस ऐसी है, बस ऐसी आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी, बस। हाँ, सबके ऊपर अपनी छत्र छाया बनाए रखना गुरुजी, बस। और कुछ नहीं, एक जीवन में रखा ही क्या है, बस सबको आशीर्वाद ऐसे ही सबको प्रदान करो गुरुजी। हाँ, क्योंकि ये तो खैर मालूम चल चुका है, क्या आपके वीडियो बहुत मतलब तो करोड़ों में फैल चुके हैं,
ये बात तो बिल्कुल सही है। और बराबर। हम तो अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं गुरुजी कि हमें घर बैठे ही सब कुछ मिल गया, हमें इधर उधर भटकना ही नहीं पड़ा। देखो ये बस तो है ये- ना, ये तो परमात्मा का वचन था ना। कबीर साहब ने क्या कहा, मैं विषम विषा के बाद में, विषम विषा में सबके घर घर जाऊंगा और परमात्मा का लखाव करूंगा, सार शब्द का लखाव करूंगा, जगदीश का लखाव करूंगा और सब जगदीश का राज होगा। जगदीश का राज माने परमात्मा का राज, ना साई अरुण जी का राज, ना किसी गुरु का राज, ना किसी धर्म का राज, ना किसी पंथ का राज, ना किसी देश का राज। तो परमात्मा का ही राज सब कुछ चलता है विषम विषा में। इसलिए तो आपने तो मुझे देखा ही नहीं या मैंने आपको देखा नहीं, आप कहा रहते हो, कुछ उसकी भी कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि परमात्मा के सब बच्चे हैं। तो परमात्मा खुद उसके परम धाम से निकलते आपके घर आया ना, आप उसके परम धाम में नहीं गए क्योंकि वो हमारा बाप है ना, उसका कर्तव्य है, वो हमारे पास आता है, हमारे घर में आता है, इसलिए घर में लाखों करोड़ों लोगों को मिल रहा है ना। वो तो उसकी लीला है और उसका वचन है, उसका वचन है, उसको उसने बराबर उसका वचन निभाया बराबर। तो हमको तो नहीं मिलने वाला, नहीं तो हम किसी मंत्र के पीछे पड़े थे, किसी गुरु के पीछे पड़े थे, किसी धर्म के पीछे, किसी पंथ के पड़े थे, किसी विचारों में खो गए थे, किसी कल्पना में खो गए थे, बराबर कि नहीं, कोई बंधनों में खो गए थे। क्या है हमारा तो कोई, क्योंकि हम हमारी ओर से परमात्मा की ओर चले थे ना। हाँ, लेकिन कबीर साहब ने क्या बोला, तुम मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं, बराबर। मैं ही तुम्हारे पास आने वाला हूँ, धीरज रखो, श्रद्धा सबूरी। तो वो उसके वचन को जागा ना, बराबर आ रहा है ना, सबके अंदर उतर रहा है ना। उसके लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, हमने तो कुछ नहीं किया। कोई मंत्र नहीं जपे, कोई तंत्र नहीं जपे, कोई ध्यान नहीं किए, कोई बंधने नहीं की। तो परमात्मा सबके लिए सहज होता है ना, उसको ही सहज कहते हैं ना। परमात्मा सहज है। सहज है। इसलिए आपके अंदर वो सहज में उतरा। तो अगर आपके अंदर सहज में उतरा तो उसने आपका भाग्य देखा, इसलिए आपको अभी वो सहज में लग रहा है। तो अभी बात ऐसी है कि हमारे परिवार में कुछ लोग ये होते हैं कि उनके मुताबिक उनको लगता है कि अभी इतना बड़ा परमात्मा अगर हमारे अंदर उतरा तो हमारा ऐसा होना चाहिए, तो सब होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम शुद्ध पवित्र बनते जाएंगे, स्वच्छ बनते जाएंगे। जैसे सोना होता है ना, सोने को जैसे अग्नि जितनी ज्यादा देंगे उतना वो निखरता है और शुद्ध होता है और पवित्र बनता है या शुद्ध बनता है। तो जैसा सोना होता है वैसा हम ही एक परमात्मा के बच्चे है, सोना है और परमात्मा अग्नि है, वो हमें तपा रहा है। हमारा जो कुछ पाप ताप जो भी कुछ बुराई है वो सब उड़ा दे रहा है, निकाल दे रहा है, हमें वो शुद्ध कर रहा है और शुद्ध पवित्र बना रहा है। क्योंकि उसको उसके धाम में लेके जाना है ना, तो परम धाम में उसको जैसे लगेगा या वहाँ का जैसा कुछ होगा नियम, उसके आधार पे वो हमें बना रहा है। तो बस हमें क्या है, हमें हाजिर होना है जैसे वैसे। वो उसका काम है बराबर, और वो कर रहा है बराबर। हमको कोई शिकायत नहीं करनी, कोई प्रार्थना भी नहीं करनी। आपने थोड़ी कोई प्रार्थना किया और आपके अंदर वो प्रकट होगा, नहीं हुआ ना। तो यानी परमात्मा सर्वज्ञानी है, यानी उसको सब समझता है किसके अंदर प्रकट होना है, कब होना है, कैसे होना है। लेकिन इतना ही समझना, एक बार प्रकट होना माने अनंत काल के लिए प्रकट है, बराबर। बराबर। तो हमको वो लगता है कि परमात्मा अभी उस दिन आए थे ना, अभी नहीं आए, तो ऐसा नहीं है, वो आए ही है। एक बार आपको स्पर्श किए ना, उसने आपको बांध लिए। अभी आपकी डोरी वो उसके पास है, बस आपको मरने की देरी, खिंचाओ, 1 मिनट में खिंच लेगा वो आपको। कितना सहज है। बिल्कुल सरल है। जैसा जहाज होता है और डूबता जहाज है ना, ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर आ गया आपको बचाने के लिए, तो उन्होंने रस्सी फेंक दी नीचे,
बराबर। हाँ, आपने रस्सी बराबर पकड़ ली और हाँ, उसने वो आपको खींच लिया ऊपर और नीचे देखा तो वो जहाज हाँ। डूब गया। अगर हाँ, उस टाइम अगर हेलीकॉप्टर नहीं आता, उसने रस्सी नहीं फेंकी होती तो आप डूब जाते। कितना सहज बात है। बिल्कुल तो ऐसा है, ये जो भवसागर है ना, अभी का ये घोर कलयुग है हाँ। ना, तो ये डूबता हाँ। जहाज है, ये कली का अभी डूबता हाँ। जहाज है। डूबता ये सब हाँ, डूबने बिल्कुल। वाले हैं, लेकिन परमात्मा ने 7 शब्द स्वरूपी डोरी हमको हाँ। फेंकी है, और जब वो फेंकता है ना, पक्का बांध ही लेता है। हम नहीं बांधते, हाँ। क्योंकि हमको बांधना भी हाँ। नहीं जमता कि हमें कैसा बांधना है। वो उसकी कला है, वो बराबर बांध देता है, तब वो, हाँ, बांध लेता है। बिल्कुल। हाँ, आपको छोड़ने के लिए नहीं बांधा उसने। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही है गुरु जी। अनंत काल के लिए उसने बांध लिए है, तो आपको चिंता नहीं करना है कि आई नहीं आई, कब आएगी, 24 घंटे होगी नहीं होगी, सबकी होगी। तो आपको क्यों नहीं, और हुई ना हुई उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, वो जोर जबरदस्ती नहीं करना है। मैंने क्या कहा, परमात्मा की ओर से 24 घंटा चालू है, लेकिन आपके समझ में नहीं आ रही है तो वो भी आती रहेगी, आपके समझ में आएगी बराबर, और भी 24 घंटा हो जाएगी। बस चलो, आपको और आपके परिवार के लिए नहीं गुरुजी, मेरे को तो जब से स्टार्ट हुई है ना, जब से तो मेरे को तो बराबर आती है। मैं काम करता रहता हूँ, जब भी सुनता रहता हूँ और सोता। जैसे आप कहते हो ना कि ये हमारा कानों का कोई विषय नहीं है, वास्तव में कानों का कोई विषय नहीं है। मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि मेरे मस्तिष्क में आवाज कहाँ से रही है, ये नहीं समझ पाता हूँ। हाँ, ये तो 7 शब्द की विशेषता होती है ना। अब कानों का विषय होती, नहीं होता है। कानों का विषय होता तो आप कान दबाओ तो भी वो चालू रहती है, उसमें कोई असर नहीं पड़ता। जैसे अपन सोते हैं ना, जैसे अपन सोते हैं कान दब जाता है ना, तो वो तो मस्तिष्क में बहुत तेज होती है, जो मेरे को तो हटाना पड़ता है कान। हाँ, तो जब हम रात को सोने में जाते हैं ना, उस टाइम वो शुरू हो जाती है, तो देखो कितना आवाज होता है उसका, बराबर कि नहीं? तेज आवाज होता है। बाद में तो प्रकृति हमें वो नींद में खींच लेती है। वो तो प्रकृति है ना, वो तो लेगी, क्योंकि प्रकृति रहना है, जिंदा रहना है। अगर हम सोए नहीं, अगर उसने हमको नींद में नहीं खींचा तो फिर तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, दूसरे दिन कैसे रहेंगे, काम कैसे करेंगे? तो ताजा तरोताजा के लिए वो नींद हमें आती ही है, लेकिन ये 7 शब्द वाली ध्वनि चालू ही रहती है, बराबर। वो तो चालू रहती है, बराबर चालू रहती है। मैं सुबह उठता हूँ तो उसी के सहारे उठता हूँ, और सोता हूँ उसके सहारे सोता हूँ। बस, बहुत अच्छे, यही होना है बस। हाँ, और वो उसकी ओर से हो रही है, वो कोई आपके कहने से या आपके कोई प्रयत्न से या आपके कोई ध्यान देने से वो नहीं, हो उसका काम कर रहा है। देखो, परमात्मा उसका काम कर रहा है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, परमात्मा आपके ऊपर काम कर रहा है, या परमात्मा के नजर निगरानी में आप हो, 24 घंटे हो, आपका परिवार भी उसके नजर निगरानी में हो। अभी डरने की क्या बात है? अभी ये थोड़ा सुख दुख तो ये थोड़ा चलता ही रहेगा, लेकिन देखो वो भी जाएगा, बराबर। लेकिन धीरे धीरे, बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। और सबके लिए आशीर्वाद दे दो, और इनके लिए भी और दे दो, कि ताकि ये खुश रहें। हाँ, हमेशा के खुश रहेंगे। बस चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। धन्यवाद।